तत्व बनी, उसका नाम पड़ा महत तत्व। कल उसका नाम था प्रकृति, आज उसका नाम पड़ा महत तत्व। उसको महत तत्व किसने बनाया? कुछ और क्यों नहीं बन गई? बोले जीवों के कर्मों ने। ये सो मूल में ही तीन कारण हैं, काल, स्वभाव और कर्म। गोस्वामी जी को समझने के लिए बहुत अध्ययन चाहिए। उन्होंने लिखा काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, हमेशा तीन की चर्चा करते हैं वो। परिणाम को दिशा दिया कर्मों ने। परिणाम हुआ क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव है। तो साम्यावस्था से इधर कैसे आई? बोले काल के कारण। ये सो भगवान की जो त्रिगुणात्मक प्रकृति है उसमें क्षोभ हुआ, वो महत तत्व बन गई। महत तत्व में फिर परिणाम हुआ तो वह अहंकार बना। और अहंकार में तीन विभाग हैं, ध्यान दें। अहंकार में ज्ञान शक्ति है, क्रिया शक्ति है और द्रव्य शक्ति है। 24वां श्लोक है 5वें अध्याय का। द्रव्य शक्ति ही क्रिया शक्ति ही ज्ञान शक्ति रीति प्रभो। द्रव्य शक्ति से पदार्थ बनता है। आफ्टर ऑल इस दुनिया में पदार्थ हैं, आकाश है, वायु है, जल है, अग्नि है, पृथ्वी है, आपका शरीर है। इसको यहाँ कहा गया तामसिक, अहंकार का तामस रूप। फिर एक वैकारिक अहंकार है जिससे यहाँ भागवत जी में लिखा, जिससे अधिष्ठाता देव बने, मन और 10 इंद्रियों के देवता बने। और एक है तेजस अहम, सात्विक अहम, उससे 10 इंद्रियां बनी, बुद्धि बनी। माने ये है कि इस सृष्टि में, संक्षेप की बात करें, थोड़ा सरल करने की कोशिश करें, तो इस सृष्टि में 3 चीज़ें देखने में आती हैं। आपके शरीर में देखो, आपके पास ज्ञान शक्ति है, विचार करते हो आप। आपके पास क्रिया शक्ति है, आप कर्म कर सकते हो। और आपके पास यह शरीर है, ये क्या है? ये पदार्थ है। न इसमें क्रिया है, न इसमें ज्ञान है। ये न समझना कि इसी में क्रिया है, डोंट वरी। ये न समझना, क्रिया शक्ति इससे अलग चीज़ है। तो जैसे आपके शरीर में तीनों चीज़ें हैं, वैसे पूरी सृष्टि में है। तो कार्य में है तो कारण में भी यही तीनों था। सो महत तत्व का परिणाम हुआ अहंकार, उससे ये सारी सृष्टि प्रकट हुई। और सारी सृष्टि प्रकट होकर के उसमें अधिष्ठित होकर के जो चेतन बैठा, उसका नाम पड़ा विराट। जैसे इस पूरे सूक्ष्म शरीर में, माने इंद्रियों में, बुद्धि में, मन में, इस शरीर में जो अधिष्ठित होकर बैठा है, उसका नाम है जीव। इस शरीर में कैसे वह श्लोक है 15वें अध्याय में, अधिष्ठाय मनः विषयान उपसेवते। अधिष्ठाय, इस कार्य कारण शरीर में चेतन जब आके बैठा तो उसका नाम पड़ा जीव भोक्ता। ऐसे ही पूरी समष्टि में जो चेतन बैठा उसका नाम पड़ा विराट पुरुष। अव्यक्त से विराट भाव को प्राप्त होना, ये भगवान का पहला अवतार है। अवतार माने क्या? जो अगोचर है वो गोचर हुआ। भाई जो चीज इंद्रिय का विषय नहीं थी वो अब इंद्रिय का विषय बनी, उसी को तो लोग अवतार बोलते हैं। तो पहला अवतार तो यही है। आखिर ये पूरी सृष्टि अव्यक्त भाव में थी, तब गोचर नहीं थी। अब वो आपके नेत्र का विषय बनी, तो ये अवतार ही है। और ये अवतारों का अवतार है, पहला अवतार है। अवतार माने केवल वराह अवतार नहीं होता, केवल मत्स्य अवतार नहीं होता। भागवत जी में कहा गया, सुनो नारद, ये पहला अवतार है भगवान का। ये 6ठे अध्याय का 41वां श्लोक देख लीजिए तो आपको पक्का हो जाएगा।
आद्योऽवतारः पुरुषः परस्य। मिला? ये विराट पुरुष अव्यक्त से प्रभु का सृष्टि भाव को प्राप्त होना, ये क्या है? बोले आद्य अवतार। अब बताओ, अवतार की अगर ये अवधारणा हो तो कौन मना कर सकता है? किसकी हिम्मत है जो मना करे कि अवतार हो सकता है कि नहीं हो सकता है? आद्योऽवतारः पुरुषः परस्य कालस्वभावः सदसन्मनश्च द्रव्यं विकारो गुण इन्द्रियाणि विराट स्वराट स्थानुचरिष्णुभूम्नः। सुनो नारद, इसी विराट में अहम भवो यज्ञ इमे प्रदेशः, बोले इसी विराट में हम सब लोग रहते हैं। एक कीड़ा भी रहता है और अहम, मैं ब्रह्मा भी रहता हूँ, सब लोग इसी में रहते हैं। जैसे एक शरीर में पता नहीं कितने कीटाणु रहते हैं, वैसे इस विराट पुरुष के शरीर में हम सब लोग रहते हैं। यही विराट पुरुष फिर आगे के सारे अवतारों का स्रोत है। वही अवतार लेता है और नाना प्रकार की लीलाएं करता है। 7वें अध्याय में फिर सारे लीलावतारों का संक्षेप में ब्रह्मा जी ने वर्णन किया। सबसे पहले वराह भगवान का अवतार बताया, फिर हरि के रूप में एक अवतार हुआ जिन्होंने देवताओं के दुख का हरण किया। तीसरा अवतार हुआ कपिल भगवान का, करदम ऋषि के निमित्त से, देवहूति के निमित्त से। फिर से कहा प्रभु का एक अवतार हुआ दत्तात्रेय के रूप में। फिर प्रभु का एक अवतार हुआ सनकादि ऋषियों के रूप में। फिर वो नरनारायण के रूप में अवतरित हुए, पृथु के रूप में अवतरित हुए। आप क्रम देखना, पहले स्वरूप, फिर उनका आद्य अवतार विराट रूप, और फिर उनके लीला रूप। मैं ये विश्वास करना चाहता हूँ कि आप भागवत जी की गंभीरता को समझेंगे और अपने स्वाध्याय का विषय बनाएंगे। ये आसान नहीं है, तो बार बार जब हम पढ़ते हैं तभी धीरे 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 बुद्धि में ये ग्रहण होता है। जो विचार हैं भागवत जी के, वो फिर एक बार में तो होता नहीं, बिकम्स क्लियरर क्लियरर, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। तुम्हारी ही कृपा, तुम ही रघुनंदन, जान ही भगत, भगत और चंदन, सो जाने ही जही देव जनाई, जानत तुम्हें। ये अपने किए होता नहीं, दंड बैठक करने से नहीं होता। ना 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 ना, मालिक साहब जना दें तो धीरे धीरे चीज़ें पकड़ में आती हैं, नहीं तो आती नहीं। सो लीला अवतारों का वर्णन हुआ है। बोले पृथु भगवान का अवतार हुआ, फिर भगवान का एक अवतार है ऋषभदेव के रूप में। अवधूत की रहनी चरितार्थ की ऋषभदेव जी ने। फिर हयग्रीव का अवतार हुआ, मत्स्य अवतार हुआ, कच्छप भगवान के रूप में अवतार हुआ, नृसिंह भगवान के रूप में अवतार हुआ। 7वें अध्याय में लीला अवतारों की एक संक्षिप्त सूची कहिए, परिचय कहिए, वो दिया। बोले वामन भगवान के रूप में अवतार हुआ, हंस के रूप में अवतार हुआ। सनकादि ऋषियों ने एक जिज्ञासा व्यक्त की ब्रह्मा जी के सामने। ब्रह्मा जी ने कहा मैं काम बहुत करता हूँ तो मेरी बुद्धि स्थूल हो गई है। बोला अहम तो कर्मधी ही बोल दिया, तो मुझे सच में देखो, मुझे तुम्हारा प्रश्न ही नहीं समझ में आया। भगवान को दया आई सनकादि ऋषियों पर, उन्होंने कहा लाओ मैं ही बता देता हूँ। तो हंस के रूप में भगवान उस समय अवतरित होकर के उन्होंने उपदेश किया था। तो हंसावतार हुआ, मनु के रूप में अवतार हुआ है, धन्वंतरी के रूप में अवतार हुआ, परशुराम जी के रूप में अवतार हुआ,
त्रेता में फिर चारों भाइयों के रूप में अवतार हुआ, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। और फिर द्वापर में बलराम जी और प्रभु श्री कृष्ण के रूप में अवतार हुआ। यहाँ पर ब्रह्मा जी ने नारद जी के सामने थोड़ी कृष्ण लीला का वर्णन किया, थोड़ा विस्तार से। कृष्ण भगवान ने ये लीलाएं की। बोले, मालूम है तुमको नारद, कृष्णावतार में प्रभु 11 वर्ष तक तो वृंदावन में रहे, माने 11 वर्ष तक ही रहे। इसके बाद उनको मथुरा आना पड़ा। बोले सुनो नारद, 7 वर्ष के जब थे भगवान, तो उन्होंने गोवर्धन पर्वत को एक हाथ पे उठाया था। यहीं पर ये उल्लेख मिलता है कि भगवान 7 वर्ष की अवस्था में तो गोवर्धनधारी हुए, एक हाथ पर उन्होंने उठाया। भक्त लोग भाव में कभी बोलते हैं एक उंगली पे उठाया, और वो भी कान्ही उंगली पर उठाया, पर भागवत जी में हाथ लिखा है, तो हम ग्रंथ पर ही रहेंगे। भाव किसी की वृद्धि हो तो मेरा कोई आपत्ति नहीं है, मेरा कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरी निष्ठा वहीं रहती है। तो मैं मन को ये अनुमति नहीं देना चाहता कि मन जो है उत्प्रेक्षा करने लग जाए। वो आज मैं अनुमति दे दूं, फिर कल को और उछलने लग जाएगा, तो उसकी आदत जो है ना वो खराब हो जाएगी। तो ग्रंथनिष्ठो भव, अन्यत्र गामी माँ भव। अन्यत्र नहीं जाना चाहिए। तो बोले फिर वेद वृक्ष को व्यवस्थित करने के लिए भगवान ने व्यास भगवान का अवतार लिया, फिर बुद्धदेव जी का अवतार लिया, और कलयुग में कहते हैं कल्कि के रूप में भगवान अवतरित होंगे। सुनो नारद और सुखदेव जी महाराज परीक्षित को बोल रहे हैं, जब सृष्टि काल आता है तो भगवान प्रजापति बनते हैं, 9 प्रजापति, मरीचि आदि ऋषि बन जाते हैं, ब्रह्मा बन जाते हैं, धर्म बन जाते हैं, विष्णु बन जाते हैं, मनु बन जाते हैं, देवता बन जाते हैं। जब पालन करना होता है तब विष्णु बनते हैं, मनु बनते हैं, धर्म बनते हैं, देवता बनते हैं, और जगह जगह राजा बनते हैं। कौन? भगवान। जब फिर से महाप्रलय उपस्थित होती है तो भगवान ही रुद्र बनते हैं, लोगों में अधर्म बन जाते हैं, लोगों में क्रोध बनते हैं, क्रोध नाम का सांप बन जाते हैं, दैत्य बन जाते हैं। असल में परमात्मा ही सब कुछ बना हुआ है, वही सर्व का आत्मा बन करके स्पंदित हो रहा है। ये सृष्टि नहीं है, ये प्रभु का रूप है, वही यहाँ आके लीला करता रहता है। सुनो नारद, ये मैंने तुमको संक्षेप में भागवत सुनाई। देखो भागवत माने फिर क्या हुआ, सुबह का याद रखना। भागवत माने भगवान से संबंधित सारे विचार, ये हुई भागवत। इदं भागवतम नाम, 7वें अध्याय का 91वां श्लोक है, 5:1। इदं भागवतम नाम यन्मे भगवतोदितम, इसी को भागवत कहते हैं। ये बहुत बढ़िया शैली है, रचना कौशल इतना बढ़िया है। संक्षेप, फिर थोड़ा विस्तार, फिर थोड़ा विस्तार, फिर थोड़ा विस्तार, ऐसे करते जाते हैं, सो दैट हमारी ये जो लुंज पुंज बुद्धि है ये धीरे धीरे कुछ तो धारण कर ले। इदं भागवतं नाम यन्मे भगवतोदितं संग्रहोऽयं। बोले संक्षेप है नारद। संग्रहोऽयं विभूतीनां त्वां, नारद जी को बोलते हैं, त्वां एतद् विपुलीकुरु, तुम्हारी जिम्मेदारी है, अब तुम इसका विस्तार करो। नारद जी ने कहा, अरे मैंने पूछा था आपसे, आपने ऊपर से हुक्म दे दिया, अब तो काम बढ़ गया। बोले सुन लो पहले पूरा। त्वम एतद् विपुलीकुरु, तुम इसका विस्तार करो। बच्चों को
लेकिन ये विस्तार करते समय एक चीज का ध्यान रखना, दैट शुड बी द गाइडलाइन एंड ऑलवेज रिमेंबर्ड विद यू, बाय यू। क्या है वो? दिस शुड बी रिमेंबर्ड। क्या बोलते हैं? यथा हरौ भगवती नृणां भक्तिर्भविष्यति सर्वात्मन्यखिलाधारे इति संकल्प्य वर्णय। बोले वर्णय, इजाज़त देता हूँ, वर्णन करो, लेकिन ये संकल्प पीछे हमेशा रहना चाहिए, यथा नृणाम भक्तिर्भविष्यति, और कुछ न हो जाए। वर्णन का फल क्या निकलना चाहिए? बोले लोगों का प्रभु में भक्ति भाव बढ़े। इसको ध्यान में रख करके तो वर्णन करो। बोले किस प्रभु में? वो छोड़ते नहीं इस बात को, ध्यान रखना, मनमाने प्रभु में नहीं। 3 शब्द फिर बोला उन्होंने, क्या क्या? हरौ भगवती, वही शब्द है वो जो पहले बोला था उन्होंने, हरौ भगवती सर्वात्मनि अखिलाधारे, 4 शब्द बोला। छोड़ते नहीं हमारी कल्पना के लिए, हमारी कल्पना कहीं भी जाएगी। फिर झगड़ा इस बात पर होता है कि भगवान मूछ वाला है कि दाढ़ी वाला। यू नो, दीज आर द, लोगों ने यहाँ तक आरोप लगाना शुरू किया कि ईश्वर ने इस दुनिया में जितने झगड़े कराए, हाँ, उतने और किसी ने नहीं कराए। दैट इज ट्रू, लेकिन वो ईश्वर ने नहीं, तुम्हारे बनाए हुए ईश्वरों ने झगड़ा कराए। किसी ने कहा नहीं वो मुंडन किए हुए है, लंबा है, किसी ने कहा गोरा है, किसी ने कहा सांवला है, कोई कहता है पगड़ी बांधता है। इस बात का झगड़ा, पागल। शास्त्र में क्या देखो, हरऊ जो हरण करे दुखों का, भगवती जो भग वाला है, जो एक आत्मा नहीं है, पिंड आत्मा नहीं है, दाढ़ी मूछ वाला देहात्मा बनाते हो उसको, सर्वात्मनि, अखिल का आधार है। 4 शब्द फिर से बोलते हैं। शास्त्र सावधानी से ही लेना चाहिए, विद ऑल योर सीरियसनेस यू हैव टू रीड। यथा हरौ भगवती नृणां भक्तिर्भविष्यति सर्वात्मन्यखिलाधारे इति संकल्प्य वर्णय। अरे नारद, कुछ ऐसा करो कि जीव शिव की ओर मुड़ जाए। इतना करो उपकार कि जीव प्रभु से जुड़ जाए, प्रभु को जाने, जुड़ जाए, उसमें समा जाए। बात करम छुट्टी। ये क्या बार बार शरीर लेना, फिर पढ़ना, फिर नौकरी, फिर कमाओ, फिर कुछ करो, फिर मरो, फिर वही काम, फिर वही काम। क्या है ये? उसको बोलते हैं परोपकार। यात्रा पूरी हो जाए वो उपकार है ना। ये क्या हर समय दौड़ाते रहना? ये कोई जीवन है? करो, ऐसा कुछ कर सकते हो तो। इदम भागवतम। परीक्षित महाराज ने सुना, तृप्त हो गए, लेकिन ढेर सारे प्रश्न प्रकट हुए। बोले महाराज ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, वो कैसे हुआ? बोले चैतन्य परमात्मा पंचमहाभूत से संबंधित कैसे हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? बंधन और मोक्ष का स्वरूप कैसा है, व्यवस्था कैसी है? आत्मनो बंध मोक्षौ च व्यवस्थानम स्वरूपतः। ये कुछ विषय हमको बताइए प्रभु। बोले ये प्रश्न भी नारद जी ने किया था। तो ब्रह्मा जी ने जो उत्तर दिया परीक्षित, वो मैं आपको सुनाता हूँ। सुनो। स्वप्न के पदार्थ, स्वप्न का शरीर,
स्वप्न देखने वाले से संबंधित रहता है। कब तक? जब तक वो स्वप्न देखता है तब तक उसको लगता नहीं कि मैं स्वप्न देखने वाला इन सबसे अलग ही हूँ, असंबद्ध हूँ। जब वो जगता है तो पता लगता है कि न वो चीज़ें थी न उनसे संबंध था। दो बात, न वो चीज़ें थीं न उनसे हमारा कोई संबंध था। ये जागृत पुरुष जिस तरह से अनुभव करता है ना, वैसे ही मुक्त आत्मा ये अनुभव करती है, इस निर्णय पर पहुंचती है कि जिन चीज़ों से मैंने अपना संबंध मान रखा था, न वो चीज़ें हैं, केवल असंबंध नहीं, न वो चीज़ें हैं न उनसे हमारा कोई संबंध है। जब उसको ये बोध होता है तो बस वो अपने स्वरूप में जाता है। ये उसकी मुक्ति है। सुनो, ब्रह्मा जी बोलते हैं, मैं जब भगवान के कमल नाल से प्रकट हुआ तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्यों प्रकट हुआ हूँ और मुझको क्या करना चाहिए और मैं हूँ कौन। ऐसे ही किंग कर्तव्य विमूढ़ की तरह मैं सोच रहा था, को हम यहाँ किस लिए हूँ। उस समय एक ध्वनि सुनाई पड़ी, तप तप तप। ब्रह्मा जी को यह आदेश मिला, कहाँ से मिला उनको मालूम नहीं, तो उन्होंने तप किया। यस्य ज्ञानमयं तप, ब्रह्मा जी ने तप किया। उस तप का परिणाम क्या हुआ कि प्रभु प्रसन्न हो गए। हमारे चित्त में तो पूर्व कल्प की सारी सृष्टि का ज्ञान उभर आया, प्रकट हो गया। केवल इतना नहीं हुआ, जो विराट पुरुष थे ना, वो हरि रूप में, चतुर्भुज रूप में हमारे सामने प्रकट हुए और इतना प्रेम है उनको कि उन्होंने अपने हाथ से मेरे हाथ का स्पर्श किया। अब हमारे विनोद में आचार्य लोग बोलते हैं कि हाथ मिलाया, माने वहाँ से ये परंपरा चलती है। आप देख लेना, नवें अध्याय में 8वां श्लोक है, 18वां श्लोक है। मैंने कहा ना, तो ग्रंथनिष्ठ रहना चाहिए। तो मैं विनोद में भी ऐसी कोई बात तो नहीं करना चाहूँगा, प्रभु कृपा बनाए रखो। क्या बोलते हैं, तम प्रियमाणम समुपस्थितम तदा प्रजा विसर्गे निज शासनारहणम बभाष ईशत स्मित शोचिषा गिरा। क्या बात। प्रभु थोड़ा मुस्कुराते हुए, ईशत थोड़ा मुस्कुराते हुए तो हमसे बोले। कैसे बोले, प्रिय प्रियम प्रीत मनाह करे स्पृशन्न। ये शब्द आया, करे स्पृशन्न। अपना हाथ मेरे हाथ में उन्होंने डाला। अब देखो, ये तो बड़ी पुरानी परंपरा हो गई। हाथ मिलाने वाली जो परंपरा है वो तो वैदिक हो गई। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो यही है कि बराबरी का दर्जा देने का एक चिन्ह है। और ब्रह्मा जी अगर अपना हाथ बढ़ाते तो शायद वो अशिष्ट हो जाता। हाँ, किसने हाथ बढ़ाया? भगवान ने। तो ये बड़े का हक है कि वो दर्जा दे तो दे। ये न हो ना कि बेटा ही खड़ा हो के बाप से, ओके डैड, अरे ये तो फिर अशिष्टता हो जाएगी। सो ब्रह्मा जी को भगवान ने स्पर्श किया है, हाथ में हाथ रखा, मुस्कुराए, बोले सुनो ब्रह्मा, तुमने तपस्या की। तपस्या मुझको बहुत प्यारी लगती है। तपो में हृदयम, प्रभु ने कहा तपस्या मेरा हृदय है। उल्टा कर लो, भगवान को विलासी जीवन पसंद नहीं आता। यही हुआ ना उल्टा, भगवान को भोग का जीवन, पामर जीवन पसंद नहीं आता। यहाँ लिखा, तपो में हृदयम साक्षादात्मा हम तपसो नघ
सृजामि तपसैवेदम, 22वां श्लोक है। सृजामि तपसैवेदम ग्रसामि तपसा पुनः, बिभर्मि तपसा विश्वम वीर्यम मे दुश्चरम तपः। गोस्वामी जी ने इसका अनुवाद ही कर डाला। तप बल शंभु करहि संहारा, तप आधार सब सृष्टि भवानी, पूरा अनुवाद किया। गोस्वामी जी सबसे अधिक प्रभावित भागवत जी से, आदर्श मान करके उनका अनुकरण करते हैं। बोले सुनो सुनो सुनो, ब्रह्मा जी तपस्या मेरा हृदय है और तपस्या की आत्मा मैं हूँ। ये तप के बल पर ही सृजन होता है, संहार होता है, पालन होता है, वो सच बात है। कोई विद्यार्थी विद्यार्जन करता है तप के बल पर, कोई व्यापारी सफल होता है तप के बल पर, कोई सैनिक अच्छा सैनिक बनता है तप के बल पर। लक्ष्य में आगे बढ़ने में आने वाली असुविधाओं को सुखपूर्वक सहना, सहने की तैयारी रखना, इसका नाम है तप। नहीं तो पहली असुविधा आते ही छुट्टी। भागवत में नहीं बैठ सकता, पहली असुविधा आते ही नमस्कारम। हो नहीं सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए तुमने तप किया, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। जब देखा ब्रह्मा जी ने कि भगवान बहुत प्रसन्न है, बोले महाराज मेरे 4 प्रश्न हैं। 4 प्रश्न हैं। बोले 4 प्रश्न क्या हैं तुम्हारे प्रश्न? बोले हे अरूप भगवान, आप तो अरूप हो। ये 25वां श्लोक है। परावरे यथारूपे जानीयाम ते तु अरूपिणा। आप तो स्वयं रूप रहित हो, लेकिन मैं चाहता ये हूँ कि मैं आपके निर्गुण रूप को भी जानूँ और आपके सगुण रूप को भी जानूँ। मेरा ज्ञान अधूरा न हो। मैं अपने जिद के घेरे में नहीं आना चाहता। म्यूजिक तो अच्छी है वैसे, लेकिन समय ठीक नहीं है। तो मैं जिद्दी होकर के मेरी धारणा में, मेरे फ्रेम में भगवान को कसना नहीं चाहता। आदमी ये फ्रेम बना लेता है पहले, फिर उसी में अपने बेटे को कसता है, पत्नी को कसता है, पत्नी पति को कसता है, और दोनों चरमराते रहते हैं उसी में। फिर उसी फ्रेम में समाज को कसना चाहता है, उसी फ्रेम में सबको। लो, इतने से संतोष नहीं होता। हाँ, भगवान को भी बोले तू भी इसी में आ, इसके बाहर न जाना। क्या करोगे बाहर जाओगे? तो बोले मैं कैंची से। ब्रह्मा जी कहते हैं ये ना हो मेरे साथ, प्रभु कृपा करो। ये आग्रहों में मेरी बुद्धि त्रस्त ग्रस्त ध्वस्त न हो जाए। जैसे आप हो, जितने हो वो मैं जानूँ। परावरे यथा रूपे, मैं जैसा चाहूँ वैसा नहीं, आप जैसे हो वैसे। यथा रूपे जानी याम,